गुड लक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें आता है एक पद। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पद क्या होता है। अगर हम लोग बात करें पद की तो पद क्या होगा, जैसे हमें 2x दे रखा है। ठीक है, अब जो 2x है इसमें देखोगे तो ये जो x वाली संख्या है इसको हम लोग कहते हैं चर। क्या कहेंगे? चर। और जो 2 है हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं संख्या। क्या कहेंगे? हम लोग संख्या कहेंगे। ठीक है, अब जो ये संख्या रहती है, ठीक है, इसको हम लोग अचर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अचर। ठीक है, अब हमारे पास जो चर रहेगा वो हमेशा x ही नहीं रहता, इसमें जो चर रहेगा वो a to z आ सकता है। a to z यानी a से लेकर z तक कोई भी संख्या मेरे पास a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z जो भी मेरे पास है वो सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है, और जो भी संख्या रहेगी उसको क्या कहेंगे? हम लोग अचर कहेंगे। ठीक है, तो यही पद को मिलाकर हमारे पास बनता है बहुपद। इसी पद को मिलाकर क्या बनेगा? बहुपद मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे तो सबसे पहले आ जाता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ भी मान लो 5a प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सभी के एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुपद में। ठीक है, अब जो बहुपद होता है हमारे पास वो मेनली मेनली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं संख्या के आधार पर। ठीक है, अगर हम लोग संख्या के आधार पर बहुपद की टाइप्स करें, ठीक है, यानी प्रकार करें उसके, तो मेनली 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा हमारे पास एक पदी। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा होगा हमारे पास? एक पदी। ठीक है, फिर दूसरा होगा द्विपदी। ठीक है, द्विपदी। ठीक है, और तीसरा होगा हमारे पास कौन सा? त्रिपदी। ध्यान रखना। ठीक है, त्रिपदी। अब एक पदी में क्या होगा? एक पदी में सिर्फ एक चर आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें कितना आएगा? एक चर। जैसे 2x 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, y z प्लस 3xyz। ठीक है, ये सारे हमारे पास कितने? एक चर वाले हैं। ठीक है, ये सभी कितने मेरे पास? एक चर हैं। ठीक है, एक चर हमेशा ध्यान रखना है। एक चर कैसे होगा मैं आपको यहाँ रफ में समझा दे रहा हूँ। अगर किसी में प्लस या माइनस लगाए, ठीक है, जैसे 3x प्लस वाई, अब यहाँ पे प्लस लग गया, प्लस के साथ एक और हमारे पास चर जुड़ गया, तो अगर कभी भी प्लस या फिर माइनस लग रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो क्या हमारे पास चर की संख्या उसमें बढ़ रही है। अगर मान लो 2x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कुछ भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई में हो रहा हो या डिवाइड में हो रहा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो रहा हो या डिवाइड में हो रहा हो, ये संख्या हमारे पास एक ही गिनी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 2x है तो 2x को हम लोग 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ और एग्जाम्पल दे दूँ जैसे 3x स्क्वायर अपॉन में y, तो ये भी मेरे पास क्या रहेगा? एक पद ही रहेगा। ध्यान रखना, क्या रहेगा? एक पद। अब द्विपद में देखो, द्विपद का अगर एग्जाम्पल दूं तो सिंपल इसमें देखोगे तो इसमें जैसे 2x, अब इसमें कुछ में माइनस या प्लस कर दो, जैसे माइनस कर दो 3y स्क्वायर ऊपर वाला, तो अगर इसमें माइनस कर दिया मैंने, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे पास माइनस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस हो रहा है यानी आपके पास क्या है? ये द्विपद बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीसरे पद की बात करूं, ठीक है, तो तीसरे पद में 2x माइनस 3y स्क्वायर, अब इसमें प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, 5x स्क्वायर कुछ भी कर दो, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो चर की संख्या बढ़ाना मत, चर की संख्या सेम रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो गया। कुछ इसी प्रकार से और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ देख लो माइनस 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्या हो गए? ये त्रिपदी हो गए। सभी क्या मेरे पास? त्रिपदी है। देखो यहाँ पे देखोगे तो त्रिपदी, एक हमारे पास एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो हमने अभी एक पदी समझ लिया, द्विपदी समझ लिया और त्रिपदी समझ लिया। ठीक है, हमने ये तीनों समझ लिए। अब समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद समझने के लिए बहुपद में सभी आ जाएंगे। कौन कौन से? एक पदी आ जाएगा, द्विपदी भी आ जाएगा और त्रिपदी भी आ जाएगा। इसमें मतलब कोई सी भी आप वैल्यू लिख रहे हो, जैसे 2x लिख रहे हो तो ये बहुपद में कहलाएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स लिख रहे हो, बहुपद में कहलाएगा। 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप इसमें 3 से कम भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके इस ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दिया तो ये भी बहुपद में आएगा। अगर मैं 2 टर्म भी कर दूं तो भी बहुपद में आएगा, 3 कर दूं तो भी बहुपद में आएगा, अगर मैं 5 कर दूं, ठीक है, तो भी बहुपद में आएगा, अगर 6 में कर दूं तो भी बहुपद में आएगा। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर वाई, फिर 2, फिर 5a 6b, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मेरे पास बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में कोई भी निर्धारित संख्या नहीं होती कि इतनी ही संख्या को आपको पद लिखनी है। ठीक है, एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं, 100 पद भी हो सकते हैं। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात। अगर हम लोग बात करें घात, ठीक है, ये घात, तो घात क्या होता है, हम लोग घात को कहते हैं पावर, क्या कहेंगे हम लोग, पावर, ठीक है, ध्यान रखना, घात को क्या कहते हैं हम लोग, पावर, इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, तो चर की सबसे बड़ी संख्या, अब देखो यहाँ ध्यान से देना, एक शब्द यहाँ पे चर, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है, तो चर की सबसे बड़ी घात उसको हम लोग बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। अब कई बार जैसे क्वेश्चन ऐसे मान लो 5x² प्लस 7x की पावर 5 प्लस 3x दे रखा हो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें पूछे कि बहुपद क्या है, मेरे पास बहुपद क्या है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इसमें बहुपद क्या होगा, तो चर देखना है, सबसे पहले चर देखना है, संख्या नहीं देखनी, ये संख्या मत देखना, ठीक है, ये जो हमारे पास संख्या है इस संख्या को नहीं देखना, ठीक है, इस संख्या को नहीं देखना, हमको चर देखना है। चर कौन सा होगा, ये और ये, ठीक है। तो चर में देखना है कि सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा होगा कि जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है, 5 है। तो इसका मैं अगर बोलूं कि इसकी घात क्या होगी, तो आप सिंपल बोल दोगे 5 होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि 3x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये दे रखा हो तो अब अगर मैं पूछूं कि इसकी घात क्या होगी, तो सबसे पहले संख्या छोड़ देना, ये संख्या काट दो, ठीक है, सारी संख्या काट दो, ये संख्या हमें नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है, चर देखना है, सिर्फ ये चर देखना है, ठीक है। तो चर में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी है हमारे पास, तो ये 4 है, यही 4 है ना, तो ये हमारा सिंपल का हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, किसके, घात के आधार पर, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसके कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद, ठीक है। रेखिक बहुपद कौन से होंगे हमारे पास, सिंपल अगर बोला जाए तो रेखिक बहुपद में हमारी जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है, यानी घात कितनी रहेगी इसकी, 1, ठीक है। जैसे मान लो 2x हो गया, ठीक है, y हो गया, ठीक है, z x हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब द्विघाती का मतलब क्या होता है, द्विघाती का मतलब होगा कि जिसकी पावर कितनी है मेरे पास, यानी घात कितनी है, 2, घात कितनी होनी चाहिए, 2, जैसे 2x² प्लस 3। अब जरूरी नहीं है कि सभी में पावर 2 हो, किसी एक में पावर 2 होनी चाहिए, बस 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम चलेगी कि 2, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे 2x² प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 ये दे रखा हो, तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो घात है वो बहुत ज्यादा है, 3 घात है इसमें x y z, लेकिन जो यहाँ पे पावर है वो हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास त्रिघाती, क्या हमारे पास त्रिघाती, त्रिघाती में कौन से होंगे हमारे पास, त्रिघाती की अगर बात करें तो त्रिघाती में क्या होगा हमारे पास, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, त्रिघाती में होगा जिसकी घात कितनी होगी मेरे पास, 3, घात कितनी होगी, 3, ठीक है, सिंपल। अगर घात देखो 3 कैसे होगी कि जैसे 3x की पावर क्यूब प्लस y² प्लस z, देखो इसमें देखोगे तो इसमें स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, अगर इसमें देखोगे आप तो क्या आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, त्रिघाती हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट की बात करें तो इसमें और कुछ एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है, y³ प्लस a प्लस z, तो इसमें भी हमारे पास ये देखो इसकी पावर 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास, त्रिघाती हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, त्रिघाती होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारे पास बहुपद के प्रकार थे घात के आधार पर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद की शून्यंक। अब देखो शून्यंक मतलब क्या होता है, अगर शून्यंक मतलब बताए तो सिंपल होता है 0, क्या होता है, 0, ठीक है। तो यानी चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, चर का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चर, यानी चर मतलब संख्या नहीं, a b c d e f g x y z जो भी है हमारे पास, उस चर की वहां पे कुछ वैल्यू रखनी है, कुछ मान रखना है, जो मान क्या कर दे, उस पूरे इक्वेशन को 0 की इक्वल कर दे। जैसे मान लो मेरे पास 2x प्लस 2 है इक्वल टू 0, ठीक है, तो चर इसमें क्या है मेरे पास, तो इसमें देखोगे जो चर क्या है मेरे पास, x है ना, तो x की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं, कि इसकी जगह क्या वैल्यू रखूं कि इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, मेरे को 0 के इक्वल कर दे, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं या -1 रखता हूं, ठीक है, सॉरी -1 रखूंगा, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, -1 रखता हूँ +2 इक्वल टू 0, तो 2 × -1 -2 +2 इक्वल टू 0, तो अभी पूरी 0 की इक्वल हो गई, यानी मेरे पास ये जो -1 है ये मेरे पास क्या है, शून्यंक है इसका, ठीक है। तो x का वह मान जो पूरे
बहुपद को क्या कर दे, शून्य को इक्वल कर दे, ठीक है। अब बहुपद की जितनी घात रहेगी, घात मतलब जो पावर रहेगी, ठीक है, ये जो मेरे पास यहाँ मान लो 1 है, इसकी पावर क्या है, एक सेकंड रुको, इसको ना साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वापस लिख दे, ठीक है, जैसे 2x + 2 = 0 था, तो यहाँ x की पावर पहले क्या थी 1, तो इसकी घात कितनी रहेगी 1 रहेगी। इसकी बहुपद की घात कितनी रहेगी, अगर 1 है तो शून्य की संख्या कितनी रहेगी 1, ठीक है। अगर मान लो इसकी पावर कितनी है मेरे पास 2, पावर कितनी है 2, ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 2, यानी जितनी घात रहेगी, अगर 3 होगी तो 3 शून्य की संख्या हो जाएगी, 4 होगी तो 4 शून्य की संख्या हो जाएगी, जितनी घात उतने शून्य की संख्या, ठीक है। अभी निकालते कैसे, इसके लिए हम जो चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखो हमें ये पता है कि जो लीटी वाली संख्या रहती है, यानी जो हमारे पास ये वाली रेखा रहेगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे एक्स अक्ष, ठीक है, हमारे ध्यान रखना है एक्स अक्ष, और जो हमारे पास ये जो खड़ी वाली रेखा रहती है इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो ओरिजिन रहेगा ये क्या रहेगा हमारे पास ओ, आप लोग बताना कमेंट करके हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे क्या लिखा है, बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय क्या होगा आपके पास, जो ये चीज दे रखा है ना, जो ये हमारे पास देखो, ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ज्यामितीय, ठीक है, ध्यान रखना। ज्यामितीय मतलब क्या होगा, जो ग्राफ है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय कहते हैं, सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि जो बहुपद के शून्यंक का px के लिए ज्ञात करें। px यानी जो हमारे पास ये लेटी हुई लाइन है, जो ये लेटी हुई लाइन है, इसके लिए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास कोई रेखा है जो यहाँ से आ रही है और यहाँ से काट के चली जा रही है, ठीक है। तो अब देखो शून्यंकों की संख्या इसमें कितनी होगी, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये x को कितनी बार काट रही है, x को कितनी बार काट रही है, ध्यान रखना, ठीक है। x को जितनी बार काटेगी वही हमारे पास क्या कहलाएगा, शून्यंक की संख्या। तो यहाँ पे कितनी बार काट रही है बताओ, यहाँ पर कितनी बार काट रही है, तो एक बार। कितनी बार काटेगी, यहाँ देखो, अगर देख सकते हो तो एक बार काट रही है, तो सिंपल हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ध्यान रखना, कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसको, अगर हम लोग इस तरीके से कर दे, ठीक है, ये तो अब कितना बार काट रही है, देखो अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यानी टोटल कितनी बार कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये हो जाएगा हमारे पास 5 बार, ठीक है, ध्यान रखना, कितनी हो जाएगा 5, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास, ठीक है, सिचुएशन अगर कुछ और हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, सिचुएशन कुछ और हो जाती है। अब मान लो मेरे पास ये रेखा यहाँ से इस तरीके से आया, अब यहाँ से टच करके वापस चला गया, फिर यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ से टच करके वापस गया, फिर यहाँ से आया, फिर कट गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से चला गया। तो अब देखो जितनी बार ये टच करेगा, जितनी बार ये टच करेगा, यहाँ देखो टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास है, ठीक है, तो ये सारी संख्या हमारे पास क्या करे, टच करे, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे, ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके शून्यंकों की संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बार यहाँ हो गया, मतलब टच करे या फिर उसको काटे, वो एक काउंट हो जाएगा। अगर टच कर रहा है तो 1, काट रहा है 2, फिर काट रहा है 3, फिर टच कर रहा है 4, फिर काट रहा है 5, फिर काट रहा है 6, यानी टोटल कितनी संख्या होगी इसमें 6, कितनी संख्या होगी आपके पास 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 6, ठीक है। इसी तरीके से y अक्ष के लिए भी होगा, अगर मान लो पी वाई दे देते हैं यहाँ पर, तो सेम अब y के लिए हो जाता है कि y को कितनी बार ये काट रहा है, y को कितनी बार काट रहा है, ठीक है। जैसे y को यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो यहाँ y के लिए क्या हो जाता 1, क्या हो जाता 1, समझ में आ गया। अब आता है बहुपद के शून्यंकों और चर में संबंध, यानी जो बहुपद है उसके जो शून्यंक रहते हैं मेरे पास, क्या शून्यंक रहेंगे और उस क्या चर रहेंगे, इसके बीच में हमारे पास क्या संबंध रहते हैं, अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ये स्पेशल किस में होगा, स्पेशल ध्यान रखना है किस में होता है, द्विघाती में होता है, हमेशा ध्यान रखना किस में होगा हमारे पास, द्विघाती में, ठीक है। अब द्विघाती में क्या होगा, तो देखो जो भी हमारे पास क्या रहेंगे, एक एग्जांपल से समझते, एग्जांपल से समझोगे तो जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे x² + 7x + 10 = क्या दे रखा है 0, क्या दे रखा है 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, तो हमारे पास क्या करते हैं, x² को हम लोग सेम लिखते हैं, ठीक है, प्लस 7x को हमें स्प्लिट करना रहता है। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले x² का हम क्या देखेंगे, अचर संख्या देंगे, यानी कितना है हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे संख्या कितनी है 10 है, तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 10 कितना होगा हमारे पास 10। अब हमें 10 को किस ऐसे दो नंबर में बांटना है कि इसको प्लस और माइनस करें, तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कितना आना चाहिए हमारे पास 7, कितना आना चाहिए 7, ठीक है। तो 10 को सिंपल हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर दो, तो 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5,
यानी अगर हम लोग 2 और 5 ले तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है सिंपल। तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 को इस तरीके से जोड़ेंगे, यानी 2x + 5x लिख सकते हैं इसको, 5 + 2 7x हो जाएगा, प्लस में 10 सेम टू सेम लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है कॉमन लेना है, यानी x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ 5x और यहाँ 10 है तो यहाँ से क्या लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा x + 2, ठीक है। 5 × x 5x, 5 × 2 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसके आगे कर लेते हैं हम लोग। तो x + 2 2 बार है तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और x + 5 को हम एक बार लिख लेते हैं इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा x + 2 को एक बार 0 के इक्वल ले लो और x + 5 को एक बार 0 के इक्वल ले लो, ठीक है। जब x + 2 को 0 इक्वल हो गए तो x = -2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -2, और x + 5 यानी x की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक है। यानी आपके पास एक को मान लो इसमें अल्फा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ अल्फा मान लेता हूँ, ध्यान रखना इसको अल्फा मान लूंगा और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, इसको क्या मान लूंगा बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास बीटा, ठीक है सिंपल। अब इसको समझो सिंपल, अगर इसको समझना है तो सिंपल यहाँ समझते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाना, इसको थोड़ा हटा दूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मेरे पास क्या था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ सिंपल देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को प्लस करूंगा, किसको x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5 को अगर प्लस करता हूँ तो ये -b/a, अब -b/a और c/a में क्या है तो a की वैल्यू x के बगल वाला, b की वैल्यू हमारे पास ये, c की वैल्यू ये, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास जनरल फॉर्म रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो x के बगल वाली जो x² के बगल वाली संख्या उसको हम लोग क्या कहेंगे a कहेंगे, ध्यान रखना क्या कहेंगे हम लोग a, x के बगल वाली संख्या को b, ये b हो जाएगा, ये x² के बगल वाली संख्या को a और ये जो हमारे पास ये इसको हम लोग c कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास पहला शून्यों के योग, यानी हमारे पास अल्फा प्लस अगर बीटा करें तो किसके बराबर होगा -b/a, ठीक है। अब अल्फा क्या है मेरे पास अल्फा है -2 तो यहाँ पे -2 कर लेते हैं, प्लस बीटा क्या है मेरे पास -5 तो यहाँ पे -5 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू -b यानी हमारे पास क्या है 7 दे रखा है, ठीक है। तो 7 के बगल में क्या है 7 है तो इसको माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ए क्या दे रखा है ए कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। -2 सेम रहेगा, प्लस -5, ठीक है, इक्वल टू -7, नीचे 1 है तो नहीं लिखेंगे, तो माइनस प्लस 5 और 2 7, यानी देखो बराबर आ गया ना। अब दूसरा करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे में सेम ऐसी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा c/a के, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक हो। तो अल्फा क्या है मेरे पास -2, ठीक है, और बीटा क्या है मेरे पास -5, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा सिंपल। तो यहाँ पे देखो c/a, c कितना है मेरे पास 10, c हमारे पास 10 है ना, देखो यहाँ पे c देखोगे तो यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है। तो c कितना है मेरे पास 10 और a कितना है 1, a कितना है मेरे पास 1, तो माइनस क्या होगा माइनस प्लस, तो 5 2 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 10 आ गया, नीचे 1 ना लिखे फिर भी चलेगा। तो यानी देख सकते हो हमारे पास सेम आ रहा है। तो यही परिचय का हमारे पास लास्ट टॉपिक था, जो कि हमारे पास बहुपद, कोई शून्यंक और चरिम्य संबंध के बारे में बताया गया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी में से हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आपको परिचय वाली वीडियो समझ में आ गई होगी तो आपको जो 2.1 है और 2.2 है बहुत ज़्यादा ईजी है, वो तुरंत आप कर लोगे, ठीक है।